हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हाई कोर्ट ऑफ गुजरात और उसमें मल्टीपल वैकेंसीज निकली हुई हैं। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया है, कुछ वैकेंसीज हैं और एक बार डिटेल में चेक करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन कंडीशंस क्या रहेंगी। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो है gujarat-highcourt.nic.in और सेकंड है hc-ojas.gujarat.gov.in। ये दो ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात अहमदाबाद की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर है HCG हाई कोर्ट ऑफ गुजरात NTA 1/2024 I फर्स्ट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। गुजरात हाई कोर्ट के अंदर इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जो वैकेंसीज हैं उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिस है ये। ठीक है, और फर्दर जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं वो हमने अलग से बना रखी है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, कब से स्टार्ट है, क्या लास्ट डेट है, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस है। फिलहाल इसमें पोस्ट के ब्रीफ में जान लेते क्या पोस्ट है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और वीडियो को आगे देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब, सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही आगे चलना। ठीक है, notice that the High Court of Gujarat invites online applications from eligible candidates for filling up 54 vacancies of English stenographer grade 2 in pay matrix of 39,900 basic से plus usual allowance as per the rules on the establishment of the High Court of Gujarat by direct recruitments। इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पे लेवल है 39,900 बेसिक से है, यानी कि नियर अबाउट 60,000 प्लस इसमें सैलरी पर मंथ आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 54, उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 54। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जनरल 23, 4 फॉर SC, 9 फॉर ST, 13 फॉर SEBC एंड 5 फॉर EWS कैटेगरी। ठीक है, और उसके बाद है, इसके बाद आउट ऑफ कैटेगरी वाइज पोस्ट रिजर्वेशन फॉर वुमेन। जनरल की 23 वैकेंसीज में 8 फॉर वुमेन, 4 SC वैकेंसीज, 1 फॉर वुमेन, 9 वैकेंसीज ऑफ ST, 3 फॉर वुमेन, 13 फॉर SEBC, 4 फॉर वुमेन। EWS की 5 में से 2 वुमेन के लिए रिजर्व है। एक्स सर्विस मैन की टोटल 5 वैकेंसीज है और रिजर्व हैंडीकैप कोटे के लिए 3 वैकेंसीज हैं। ये है ओवरऑल 54 वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद आगे डिटेल्स पढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन आपके पास, ओनली सिंपल ग्रेजुएशन इसमें चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वो है 100 वर्ड्स पर मिनट, आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए। 100 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में है, एक कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है तब तक आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एज रिलैक्सेशन है। SC ST को 5 ईयर्स का है, वुमेन कैंडिडेट्स को 5 ईयर है, हैंडीकैप को 10 ईयर्स का। ये एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखा है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं फीस और मोड ऑफ पेमेंट, ये बाद में बता रखा है। बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो द कम्पिटेटिव एग्जाम शैल कंसिस्ट ऑफ मेन रिटन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 40 मार्क्स, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट 40 मार्क्स, वाइवा टेस्ट या इंटरव्यू ओरल इंटरव्यू 20 मार्क्स। 100 मार्क्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, 40 मार्क्स का स्टेनोग्राफी टेस्ट और 20 मार्क्स का आपका वाइवा या ओरल इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, अब डिटेल में बात करते हैं जो मेंस जो रिटन जो टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट उसके बारे में। The main written test will be conducted either at Ahmedabad or at any district place as may be decided by High Court, depending upon the number of candidates applying. और डिस्क्रिप्टिव मार्क्स, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका ड्यूरेशन होगी अप्रोक्सीमेट 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगी। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश,
सिलेबस है इंग्लिश, लेटर राइटिंग, पैसिस राइटिंग एंड अदर रिलेटेड क्वेश्चन टू सेट टेस्ट द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, कैंडिडेट्स शुड हैव टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स इन मेंस रिटन एग्जामिनेशन टू क्वालिफाई फॉर, यानी कि आपको 40 में से मिनिमम 20 मार्क्स तो आपको इस टेस्ट में लेने हैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जो इंग्लिश लैंग्वेज का उसमें से, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद रिटर्न के एग्जाम के बाद आपका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट लिया जाएगा जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड है उसके बेसिस पर, 40 मार्क्स का ये रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ डिक्टेशन पर पैसेज 4 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ पैसेज 2 पैसेज रहेंगे, और स्पीड ऑफ डिक्टेशन 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। वर्ड्स पर पैसेज 400 वर्ड्स रहेंगे, 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको 4 मिनट्स के अंदर आपको करना है एक पैसेज कंप्लीट, ठीक है। टोटल ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 50 मिनट्स का आपको दिया जाएगा। टोटल ट्रांसक्रिप्शन टाइम आपको 50 मिनट्स का आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिया जाएगा। उसके बाद है द कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट शैल हैव टू टेक द डिक्टेशन इन शॉर्ट हैंड नोटेशंस ओनली and those found to be taking or taken dictation in longhand would be disqualified forthwith. Candidates shall have to secure minimum 50% marks in stenography test. Minimum 50% की 40 में से 20 मार्क्स आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट में भी लेने जरूरी हैं। उसके बाद वाइवा टेस्ट, ओरल टेस्ट 20 मार्क्स का होगा, उसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स यानी कि मिनिमम 10 मार्क्स आपको लेने मैंडेटरी है, ठीक है। अब फर्दर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो the select list will be prepared on the basis of aggregate marks obtained by the candidate in mains written test plus stenography skill test plus viva vox test. The select list shall remain in force until the vacancies advertised are filled up for the period of 1 year from the date of publication whichever is earlier. यानी कि ये कह रखा है कि 1 साल तक ये लिस्ट वैलिड रहेगी, जो मार्क्स आपके आएंगे यानी कि वेटिंग लिस्ट जो भी आनी होगी वो 1 साल तक आपकी आ लेगी, ठीक है। जब तक जो क्लोजिंग डेट है तब से लेके 1 साल के अंदर आपका सिलेक्शन हो लेगा। वेटिंग लिस्ट भी 1 साल का ड्यूरेशन रहेगा, तब तक वेटिंग लिस्ट आनी होगी तो वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एनी कैंडिडेट हु डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विद इन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट ही शैल लॉज राइट फॉर अपॉइंटमेंट। द सेलेक्ट लिस्ट विल बी पब्लिश ऑन हाई कोर्ट वेबसाइट एज सुन एज हाई कोर्ट ओजस वेबसाइट, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने वाइवा के टाइम पे। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज देयर ऑफ अलॉन्ग विद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। नंबर 1 प्रिंट आउट ऑफ द जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो उसका प्रिंट आउट लेना मैंडेटरी है, प्रिंट आउट चाहिए। और उसके बाद है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट होनी चाहिए 10th 12th के लिए, और इंग्लिश ग्रेजुएशन के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सर्टिफिकेट शोइंग द रिक्वायर्ड स्पीड इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी की स्पीड की भी होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा SC ST OBC EWS कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। हैंडीकैप कोटे के भी। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई करता है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये बेसिक सी डिटेल्स हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में इंग्लिश स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं उसकी। अब इसमें हम चेक करते हैं कौन सी कब से स्टार्टिंग डेट है, क्या अप्लीकेशन फीस लगेगी, वो चीज़ें भी एक बार हम चेक कर लेते हैं इसमें, ठीक है। स्टूडेंट्स ये है बुलेटिन है जो मेन है जो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में जो वैकेंसीज हैं अलग अलग उनके लिए। तो इसमें अब हम देखते हैं जो रिक्रूटमेंट्स की गई हैं, और जो सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट्स की जाएंगी वो इनकी ऑफिशियल साइट है gujarathighcourt.nic.in या फिर hc-ojs.gujarat.gov.in। ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट हैं जिनके ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। उसके अलावा आपको जो एडमिट कार्ड वगैरह जो फर्दर डिटेल्स हैं वो मिलेगी exams.nta.ac.in/hcg। NTA की ऑफिशियल साइट से भी जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी क्लोजिंग डेट की। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी विद इन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 15 जून। 15 जून के हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी, क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी, ठीक है। मेन डिटेल्स इसमें ये दे रखी है कि ऑनलाइन सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप करने हैं NTA की साइट से, कब से स्टार्ट है, क्या लास्ट डेट है, वो ये है कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी वो 22 मई से स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट डेट 15 जून है। 25 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन दे रखा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 22 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। 15 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 22 मई टू 15 जून अप टू 11:50 PM 25 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। ऑफिशियल साइट या तो हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट पे जाके फिलअप कर सकते हो या फिर NTA के ऑफिशियल साइट पे exams.nta.ac.in HCG पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लीकेशन कर सकते हो।
फर्दर नेक्स्ट है कि लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल जो फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो भी 15 जून रहेगी। उसके बाद है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने डाटा कुछ गलत डाल दिया है फॉर्म में तो उसमें करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा। 3 डेज़ का आपको टाइम दिया जाएगा 17, 18 और 19 जून को। ठीक है, 17 to 19 जून 3 डेज़ को आपका ये टाइम दिया जाएगा डाटा करेक्शन करने के लिए। फर्दर एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो आपको बाद में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब बात करते हैं इनकी जो मेन वेबसाइट्स हैं, जो 3 वेबसाइट्स हैं, किसी भी एक वेबसाइट के थ्रू आप अपने डिटेल्स चेक कर सकते हो, अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट है exams.nta.ac.in HCG। सेकंड है gujarathighcourt.nic.in। थर्ड है hc-ojas.gujarat.gov.in। 3 है ये वेबसाइट और इसमें आप किसी पे एक पर भी जाके अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक लिंक आपको गूगल में डालना है और उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, जितनी भी पोस्टें हैं सभी के लिए स्टार्टिंग डेट 22 मई और लास्ट 15 जून है, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, अब बात करते हैं फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस जितनी वैकेंसीज है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में, और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस बात करते हैं। सबसे पहले ये अलग कॉलम है जनरल कैटेगरी का, उसके बाद SC ST जो भी कैटेगरी होगी रिजर्व कैटेगरी उनके लिए अलग कॉलम बना रखा है। तो जो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको, अगर आप UR कैटेगरी से तो आपको 1500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। 1500 रुपये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। फर्दर अगर आप SC ST SC EBC EWS किसी भी अदर कैटेगरी से हो, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी से, तो आपको 750 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 फॉर जनरल कैटेगरी 1500 एंड रिमेनिंग कैटेगरी 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। जिस नेक्स्ट पोस्ट है वो है डिप्टी सेक्शन ऑफिसर। डिप्टी सेक्शन ऑफिसर जनरल UR कैटेगरी 1500 रुपीज़ फीस है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी है। नेक्स्ट जो है थर्ड जो वो है कंप्यूटर ऑपरेटर IT सेल। सिमिलर इस पोस्ट के लिए जो जनरल कैटेगरी की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1500 है और रिजर्व कैटेगरी की 750 रुपीज़ फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि 50% आपको फ़ीस पे करना है UR की कैटेगरी का। नेक्स्ट है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। ड्राइवर की पोस्ट का जो UR कैटेगरी की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 1000 रुपीज़ और SC ST SC BC OBC EWS पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 500 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है कोर्ट अटेंडेंट। कोर्ट अटेंडेंट की पोस्ट के लिए जो फीस है 1000 रुपीज़ फॉर जनरल और UR कैटेगरी एंड 500 फॉर रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए। लास्ट है कोर्ट मैनेजर और UR कैटेगरी की फ़ीस है वो 2500 रुपीज़ है और रिजर्व कैटेगरीज़ की है 1250 रुपीज़। ये है सभी पोस्ट के लिए, जितनी पोस्ट है सभी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है अलग अलग से। ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फ़ीस पे करनी पड़ेगी। सबसे पहला जो कॉलम है वो जनरल कैटेगरी का है, उसके बाद रिजर्व कैटेगरी का कॉलम बना रखा है। जनरल कैटेगरी की जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसका हाफ है वो रिजर्व कैटेगरीज की फ़ीस दे रखी है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर और कंप्यूटर ऑपरेटर ये है 1500 1500 फीस। ड्राइवर के लिए 1000, कोर्ट अटेंडेंट के लिए 1000 और कोर्ट मैनेजर के लिए 2500। ठीक है, और इसका हाफ है वो रिजर्व कैटेगरी की एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी सभी पोस्टों के लिए। ये फ़ीस स्ट्रक्चर है जो हाई कोर्ट में जो वैकेंसीज है उनके लिए। उसके अलावा जो कुछ वैकेंसीज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट और लेबर कोर्ट में, उसमें भी जो फीस है वो सेम है 1500 रुपये जो तीनों पोस्टें हैं, 1500 फॉर जनरल एंड 750 फॉर रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए। ठीक है, और ये ध्यान रखना अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो UR कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। जो रिजर्वेशन है SC ST OBC EWS का सिर्फ और सिर्फ जो गुजरात के कैंडिडेट्स हैं उनको ही दिया जाएगा। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विसमैन फीस विल बी हाफ फॉर द जनरल कैटेगरी। और जैसे अदर स्टेट का कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज में है उनको हाफ फीस देनी पड़ेगी, एक्स सर्विसमैन को भी हाफ देनी पड़ेगी, लेकिन अदर स्टेट का अगर कोई SC ST कैंडिडेट है उसको भी फुल फीस देनी पड़ेगी जो जनरल कैटेगरी की है वो। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जनरल में काउंट किए जाते हैं, UR कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा फीस स्ट्रक्चर हो गया। डेट हो गई कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट 15 जून है। ठीक है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने, वैलिड मेल ID, मोबाइल नंबर आपको फिलअप करने हैं। मेल ID और मोबाइल नंबर अच्छे से डालना क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मेल और SMS के थ्रू ही आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो।
ठीक है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह पे करनी है और ये बेसिक से सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिख रखी है कैसे क्या आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है। और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस लिख रखी है फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और इसमें एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी सारी डिटेल्स लिख रखी है कैसे क्या एग्ज़ाम में कुछ करना है। एनओसी के रिगार्डिंग भी लिख रखी है, अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग में है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी भी लेनी पड़ेगी। ठीक है। उसमें मेजर इसमें सारी गाइडलाइंस लिख रखी है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम, क्या क्या ध्यान रखना है और क्या कुछ आपको करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एडवर्टाइजमेंट में डिटेल के साथ बताया गया है। और ये है सारा डिटेल्ड नोटिस जो गुजरात हाई कोर्ट में जो वैकेंसीज़ है उनके लिए। ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, जो मल्टीपल पोस्ट हैं गुजरात हाई कोर्ट में, तो इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो 15 जून है, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है। 22 मई से स्टार्ट है, 15 जून इसकी लास्ट डेट है। ये 3 वेबसाइट है, इनमें से किसी भी एक साइट पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे डिटेल्ड वैकेंसीज हाई कोर्ट ऑफ गुजरात अहमदाबाद की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।